अभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 18 और श्लोक संख्या 38 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वह इस प्रकार है कि महाराज परीक्षित भूख और प्यास से परेशान होने के कारण जब उन्होंने समीक ऋषि को देखा और ऋषि अपनी भगवत आराधना में भगवत ध्यान में मग्न है, तो महाराज परीक्षित को ने गुस्से में आके एक अपने धनुष से एक मरा हुआ सर्प लिया और उनके गले में डाल दिया और वे गए अपने राजमहल में। वापस जाने पर वो विचार करते हैं जाते हुए कि क्या वे ऋषि सच में आराधना में मग्न थे या मुझे आया देख के कि मेरा सत्कार ना करना पड़े। जैसे कई बार हम इस जगत में भी देखते हैं कुछ लोग इग्नोर करते हैं, ऐसे कोई वो आते रिलेटिव आ जाए, गेस्ट आ जाए कि चलो फटाफट ऐसी छुटकारा हो जाए, तो कहीं ये इसी प्रकार मेरा स्वागत ना करना पड़े इसलिए ढोंग तो नहीं कर रहे, इस प्रकार से चिंतन करते हैं। दूसरी तरफ ये सर्प वाली घटना जो उनका पुत्र है श्रृंगी, उसको कोई बता देता है, कोई बालक, और वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। ऐसे समय में जिस प्रकार से जगत में भी देखा जाता है कि हम किस सभा में हैं, उस सभा के हिसाब से हमारा ईगो रिलेट करता है, इधर उधर मूव होता है कि हम इनको शो करना चाह रहे कुछ, तो हम उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। जैसे कहते भी जगत में बहुत एटीट्यूड दिखाता है, ऐसा करता है। तो जो बालक है वो जाति से भी ब्राह्मण है और उसके पिताजी ने उसको शिक्षा भी ब्राह्मणों वाली दी, तो उसमें जो ब्राह्मण में शक्तियां होती हैं उसमें अल्प आयु में ही आ गई हैं और उसको ज्ञात भी है कि मेरे पास शक्तियां आ गई। लेकिन बालक होने के कारण अभी इन शक्तियों का प्रैक्टिकल यूज नहीं हुआ है समाज में कहीं जा जाके, तो उसने प्रैक्टिकली फेज नहीं किया अलग अलग परिस्थितियों को। जैसे हम घर में बैठकर सुन सकते हैं अलग अलग माध्यम से कि ऐसे बिजनेस करें, ऐसे आपको पब्लिक डीलिंग ऐसे करनी चाहिए, सोशल वर्किंग ऐसे करनी चाहिए, सब पढ़ तो लें, पर अगर हम प्रैक्टिकली वो कर नहीं पाए हैं तो हम उसके बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं या जो अच्छी चीजें भी आने वाली उनको पहले ही नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए वो सब करना ही होगा। तो जो बालक है उसने इतनी सारी शक्तियां अर्जित तो कर ली, पर प्रैक्टिकली अभी कहीं गया नहीं है, वो उसने अप्लाई नहीं किया, वो जानता नहीं इनके ड्रॉबैक्स क्या है, इनके फायदे क्या हैं। बस उसे इतना पता कि मेरे पास पावर्स आ गई हैं और वो अपने अपनी दोस्तों के बीच में है, तो फिर वहीं पे जब कोई घटना बता देता है उसे, तो वो शोबाजी भी करने लग जाता है, एक प्रकार से दिखावा अपने दोस्तों को दिखाएगा कि देखो अब मैं बताता हूँ इस राजा को, ये इतना ज्यादा घमंडी, अच्छा ये तो चौकीदार है, ये क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण के घर में घुस के और इस प्रकार के कृत्य करते हैं, अच्छा ये तो अपने कुल का सबसे अधम व्यक्ति है। अब मैं बताता हूँ इसको, अब मैं ये मैटर अपने हाथ में लेता हूँ, मैं हैंडल करूंगा ये सिचुएशन, अब मैं इसको जरा सिखाता हूँ सबक कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस प्रकार से वो बच्चा कह उठता है और वहीं पर ही फटाफट नदी के जल को हाथ में लेकर उनके लिए संकल्प छोड़ देता है कि जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है 7वें दिन तक सर्प आएगा, उसको डसेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। अब खुद को मिली हुई जो स्वयं को शिक्षा प्राप्त हुई है उससे वो ये भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। इसी बात को वो गुस्से में भी कहता है, अरे हमारे जो रक्षक हैं श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, तो इन्हें क्या लगता है कि ये कुछ भी कर लेंगे, अच्छा मैं बताता हूँ इन्हें, अब ये मेरे शूरवीरता को देखेंगे। इस प्रकार से 38 नंबर को हम श्लोक श्रवण करेंगे। ततो अभ्यत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्त कंठो रुरोधः। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में
सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। अब जो बालक है उसने वो अभी एक आवेश में आके ये कार्य किया है। उसका कोई वो नेचुरल वो स्वभाव तो नहीं है कि जगह जगह सबको शापाशापी करता फिरे। बस उसका वो उस समय उद्वेग उत्पन्न हुआ और वो हो गया अचानक से। तो जब भी हम सब ने कभी ना कभी ये वाला सीन भी फेस किया होगा अपनी लाइफ में या अन्यों को देखा होगा। जब भी कोई अननेचुरली इस प्रकार से क्रोध करे तो मन भारी हो जाएगा कि थोड़ा कहीं हल्का हो जाए, कुछ इस प्रकार से या रो ले या चिल्ला लो, कुछ करे। तो वो बालक भी इस प्रकार से करना चाहता है। लेकिन जब वो वापस आया अपने आश्रम में कि चलो अपने अब कंफर्ट जोन में जाके थोड़ा रिलैक्स होते हैं, यहाँ आकर उन्होंने जो अपने पिता की दशा को देखा, पिता की स्थिति को देखा, पिता ध्यान मग्न है, पिता तो सिंसियर भक्त है और गले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो वो बहुत जोर से मुक्त कंठो रुरोध, हाँ जोर से चिल्ला पड़ा, जिससे उसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो पाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब जो है टाइम काफी आगे बढ़ गया था। जो उसने उस राजा परीक्षित के लिए जो बाण छोड़ा हमने मुख से जो अस्त्र छोड़ा है वो अपना काम करेगा। सवा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृगोरगम्। हे ब्राह्मणों, ये सूत गोस्वामी जी कह रहे सौनकादि ऋषियों से, वो उसको सुना रहे हैं उन्हें। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। इसके एक एक शब्द इस श्लोक में बड़े प्रभावी हैं। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न वो ऋषि, जिस प्रकार से जो सनातन धर्म है इसमें गोत्र परंपरा होती है। जब जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां अवश्य पूछा जाता है आपका गोत्र कौन सा है। उससे डिफाइन होगा कि हाँ आप यहाँ दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। जो बिना गोत्र के हैं, बिना गोत्र के मीन्स चातुर्वर्ण, जो इससे बाहर है उनको वहां प्रवेश नहीं है। तो यह है अंगिरा मुनि के वंश में। इस प्रकार से आप सभी को याद ही होंगे, सप्तऋषि हैं और ऐसे इनसे गोत्र चल पड़े हैं जिनको हम कहते हैं भारद्वाज गोत्रीय हैं, ये काश्यप गोत्रीय हैं, ये गौतम वंशीय, ये कश्यप, इस अलग अलग गोत्र हैं। ये अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न हुए हैं ये ऋषि। जब उन्होंने पुत्र का इतनी जोर से चीखना सुना, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, एकदम से झटके से नहीं टूटी उनकी समाधि, फिर भी नॉर्मली आराम से। और तब उन्होंने देखा अपने जो गले है उसके आसपास वो मरे हुए सर्प को। विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते अपकृतमित्युक्तः सन्न्यवेदयत्। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया, आराम से लिया और एक तरफ डाला और अपने पुत्र से पूछा कि वह रो क्यों रहा है, क्या किसी ने उसे कोई चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी वो कह सुनाई। जो ऋषि हैं उन्होंने जो सांप ऐसे देखा भी तो उन्होंने कोई ऐसा बड़ा भारी कुछ खतरनाक रिएक्शन नहीं किया, अरे सांप कहाँ से आया, जिंदा है मरा हुआ, ऐसे डरे नहीं। और ऐसे कुछ हम तो देखते ही पहले ये भी विचार नहीं कर पाते कि मरा है जिंदा, पहले ही हार्ट अटैक ही आ जाता शायद कि अरे सांप बस अब ये तो मुझे खा ही देगा और मैंने मरना ही है, तो हम खुद ही मर जाएं हार्ट अटैक से। लेकिन उन्होंने ऐसे देखा, आराम से पकड़ा और एक तरफ डाला, फिर अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। फिर उससे पूछा रोने का कारण, क्या किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया है तुम्हें। तो जो बालक है उन्होंने सारी की सारी घटना अपने पिताजी को बता दी।
कि ऐसे ऐसे हुआ, एक राजा आया, उसने ऐसे किया, और फिर मतलब उसने जिस एंगल से बताया होगा हम सब इमेजिन कर पाएंगे कि देखो पिताजी उसने इतनी बड़ी गलती की, ऐसा किया, वो इतना बेकार आदमी, फिर मैंने ऐसे किया, मैंने भी सबक सिखाया, इस प्रकार से पूरी घटना सुना दी। निशम्य सप्त मद दहम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजभ्य नंदत अहो बतान्हो महदद्यत्ते कृत मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोधृतः। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे ये वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। जो राजा होता है वो अ, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है मनुष्यों के बीच में, तो राजा के प्रति फिर जो व्यवहार होता है वो उसी हिसाब से किया जाता है। और राजा अगर किसी को दंड दे किसी के अपराध के लिए तो राजा को उसका पाप भी नहीं चढ़ता। जब ऋषि ने सुना कि राजा को श्राप दे दिया गया तो उन्हें बड़ा खेद हुआ कि इतना बड़ी गलती तो नहीं की थी इन्होंने, सीधे प्राण दंड दे दिया उन्हें, तो उन्होंने अपने पुत्र को कोई वो भी नहीं किया, कह सकते हैं अप्रिसिएट भी नहीं किया कि हाँ तुमने बहुत बढ़िया किया, बल्कि उसके ही सामने वो इस प्रकार से कहने लगे कि देखो, हरि बोल, इस प्रकार से कहने लगे कि देखो मेरे जो पुत्र है इसने कितना बड़ा पाप कर लिया, इतने महान राजा जो इतने अच्छे हैं उनके प्रति इतना बड़ा पाप कर लिया है, जिन्होंने एक छोटी सी गलती की है उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। न वै निर्भीर नरदेवं पराख्यम सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भया प्रजा। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है, उसकी तुलना कभी भी सामान्य मनुष्यों से नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय व्यतीत करते हैं। अब वो अपने बच्चे को सही जानकारी दे रहे हैं और यही माता पिता का कर्तव्य भी है प्रधान, सही समय पर सही इसको जानकारी भी दी जाए। कई बार यही होता है कि बच्चे इतने बुरे नहीं होंगे जितना उन्हें दिखाया जा रहा है या जितना उन्हें बताया जा रहा है, ऐसे हैं ऐसे हैं। कई बार उन्हें सही जानकारी न होने से भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो अगर साथ साथ बचपन से हमें जब जब जैसी सीन आए उसके हिसाब से उन्हें सही इंफॉर्मेशन डिलीवर करते जाए तो उसी प्रकार से उनका बुद्धि विवेक भी बनते जाता है, उसी प्रकार से उनकी थिंकिंग प्रोसेस बनेगी, समझ पाएंगे। कई बच्चे जैसे देखते हैं कि बहुत बड़ी एज तक भी उनमें कॉमन सेंस इतना ज्यादा नहीं होता, समझ नहीं पाते ऐसे सेंसिटिव मैटर्स, कुछ होते हैं बहुत बचपन से ही ऐसे होते हैं। जिस प्रकार की उनको कंडीशनिंग मिलेगी, तो अपने पुत्र को सही सही जानकारी दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो उसको इतनी सारी शक्ति अर्जित करके भी तो दी है, इतने लायक भी उन्होंने ही बनाया उसे, तो अब उसको सही शिक्षा भी देंगे कि तुम्हारी बुद्धि अभी इमेच्योर है, अभी मैच्योर बुद्धि नहीं है तुम्हारी, तुम्हें ये पता नहीं है कि राजा सारे मनुष्यों में सर्वोत्तम होता है, भगवान के तुल्य होता है। नरों में इंद्र है, जो नर है जो मनुष्य है उनका वो जो ईश्वर है, समझो ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी तुलना नॉर्मल व्यक्ति से नहीं की जाएगी। सेम कार्य कोई नॉर्मल मनुष्य करे और राजा करे तो उनके कोई उनको बराबर दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें मैं एक अजीब सा एग्जाम्पल रखना चाहूंगी, आप में से बहुत सारों को पसंद नहीं आएगा, फिर भी हम इसको सुनने का प्रयास करेंगे।
जिसको ये थोड़ा अजीब लगे उसको स्किप कर दें। एक घटना है जो अधिकतर देखी जाती है। आप सब जैसे सुनते हैं वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन। हाँ जी, मुख्यमंत्री आए हैं दर्शन करने। और फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं लाइन में लगे, वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अरे क्या सभी भगवान के सामने भी बड़ा छोटा होता है क्या? मुख्यमंत्री तो बड़ी बात हो गई क्या? ये इनको पहले घुसाएंगे, इनके लिए इतनी तामझाम जोड़ेंगे। हम क्या मूर्ख हैं? सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं। ऐसा करते देखो भगवान के यहाँ भी राजनीति चलाएंगे। हम फिर उस सिस्टम को कोसते हैं। अगर इसको थोड़ा सेंसिटिव बुद्धि से समझने का प्रयास करें, अगर वास्तव में हम भगवत भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है सेम टू सेम, कि वो प्रतिनिधि हैं, उनको अलग से फिर दिया ही जाएगा, वो जो उनको वो अलग से ट्रीटमेंट दिया ही जाएगा। आप यहाँ पर स्पष्ट सुन पा रहे, इतने उत्तम ऋषि हैं, जिनकी समाधि तब भी नहीं टूटी कि राजा ने गुस्सा किया, सांप डाल दिया गले में, टच का भी उन्हें पता नहीं चला, इतने वो भगवत ध्यान में मग्न है। आंखें खोल के भी जब वो सांप भी देखते तो भी नॉर्मली उसको इधर डालते हैं, कुछ ये नहीं करते सांप सांप सांप, या किसने डाला किसने, ऐसा नहीं करते। वो इस बात को अपने बच्चे को समझा रहे हैं, जिसको जैसे हम बोलते हैं, बच्चे हमारा भविष्य है, देश का भविष्य। वो उस बच्चे को भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि राजा और सामान्य जनों में तुलना नहीं की जाती। तो ये थोड़ा-सा अगर हम सब भी समझ पाएँगे, तो हम पेशेंटली चीज़ों को समझ पाएँगे, अप्लाई कर पाएँगे, फिर शांतिमय जीवन जी पाएँगे। वरना हमेशा उद्विग्न रहेंगे, कुछ भी हुआ उस पे रिएक्शन, 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 तो उससे चित्त में स्थिरता नहीं होगी। फिर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी माइंड की, जो सेंसिटिव चीज़ें उन्हें समझ नहीं पाएँगे। जब भी हम देखते हैं वीआईपी दर्शन, यहाँ पर अभी बात हो रही है जो सत्ता के शीर्ष पर उपस्थित है, तो वो कुछ न कुछ उनके इतने पुण्य कर्म हैं, पिछले जन्मों में अर्जित, जिनके दम पर वो वहां तक पहुंच पाए हैं। इस जगत में भी मटीरियली भी देखें, अगर इसी जन्म में भी देखें, कुछ न कुछ तो विशेष है उनमें हमसे, कि वो वहां तक पहुंच पाए। हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम पे सारे साधन है, सब व्यवस्था है, हम भी जोर लगाएं पहुंच जाएं। तो इस एंगल से भी समझें, तो हमें उस जो मैनेजमेंट है उस पे क्वेश्चनिंग करने की बजाय इसको समझना चाहिए। और अगर हैं हम भक्त तो धैर्य रखें, या तो हम इतने बड़े भक्त हो जाएं कि ठाकुर जी बोल दें, अरे मेरा एक भक्त वहां लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उसको आगे बुला लो, मेरा बड़ा प्रिय है वो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो फिर तुरंत वो बताएंगे, आप वो हो ना, आपको बुलाया, आप माधवेंद्रपुरी हो ना, ठाकुर जी ने खीर रखी है आपके लिए, तो हमें बुलाएंगे। तो अगर नहीं है हम वो, तो धैर्य रखें कि हम अभी इसी लेवल पे हैं कि प्रतीक्षा करेंगे और दर्शन करेंगे, क्योंकि वो प्रतिनिधि है वो स्पेशल, उनको अलग से फिर दी जाएगी व्यवस्था। यह हम देखते हैं कि ये तो बात हो रही सत्तारूढ़ व्यक्तियों की। अगर बात करें कि जो लोग अधिक वहां पर सेवा देते धन के रूप में, उनको भी एक अलग लाइन लगती है, उनको बीच से घुसाएंगे, जल्दी बुलाएंगे, फिर उस पे भी हम वो क्वेश्चनिंग करेंगे। वैसे ये चर्चा इस से अलग है, थोड़ा आप लोगों को भी अजीब लगेगा, कहाँ की कहाँ घुसा दी। फिर भी या हम देखते भी है कि कोई ज्यादा प्रणामी दे रहा, सेवा दे रहा मंदिर में ज्यादा, इसको अलग से घुसाया जा रहा है, अलग रास्ता है, देखो देखो, फिर वहां भी हल्ला मचाएंगे ऐसे। तो फिर उसमें भी समझना होगा कि जो व्यवस्थाएं हैं, जिनके लिए हम वहां जा रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर है, इतना यहाँ ये है, उन व्यवस्थाओं में जो अर्थ लग रहा है, उसका जो बड़ा हिस्सा अपने मन को मार के या प्रसन्नता से, जैसे वो दे तो रहे ना, पेन ले रहे ना कैसा ना कैसा, तो उनको भी तो अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा ही। या जब हम भी कुछ ऐसा करते तो हम भी तो एक्सपेक्ट करते हैं हमारा नाम बोला जाए। हमने भैया कथा के लिए 11,000 रुपए दिए हैं, हमारा नाम नहीं बोला गया तो हम तो दुखी हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, या गुस्सा नहीं हो पाएंगे तो रोने लगेंगे। तो जब हमें इतनी छोटी छोटी सेवाओं में ऐसे पिंच होती हैं बातें, तो जो सच में इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा बुला दे रहे कि आप आइए, क्योंकि जो इतना धन दे रहा है तो कमाने में टाइम भी तो लगाता होगा, तो उसका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको वो जल्दी से भेजेंगे भी तो, कि आप जाओ और कमाओ और भेजो यहाँ हमारे लिए, जिससे हम व्यवस्थाएं बना पाए, जिससे हम चला पाए फ्री भंडारे, जिससे हम कर पाए इतनी बड़ी बड़ी राजसिक सेवाएं भगवान की। तो छोटी छोटी सेंसिटिव बातें अगर इनको हम समझ पाएंगे तो सरलता आएगी जीवन में, फिर सेंसिटिविटी से चीजों को समझ पाएंगे। वरना हम हमेशा शिकायत वाले मूड में रहेंगे, कंप्लेनिंग मूड में। देखो यहाँ भी ऐसा ही चलता है, धर्म का भी धंधा बना के रख दिया है। कोई आ रहा है, अभी आइए, देखो हम सुबह से यहाँ बेवकूफों जैसे लाइन में लगे, ये अभी आए, अभी घुसा दिया, क्योंकि पैसे वाले होंगे ना ये। तो उसको थोड़ा सा समझेंगे तो सरल हो जाएगा।
तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य हैं। उनकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों से नहीं की जा सकती है। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। जो नागरिक हैं, उनकी जो प्रसन्नता है, उनके जीवन की सुख समृद्धि है, वो कहीं ना कहीं राजा के आचरण पे भी डिपेंड करती। कैसा राजा राज्य कर रहा है, तो वो साधारण मनुष्य नहीं है जिसके कृत्यों से इतने बड़े जन समूह को इफेक्ट हो रहा है, जो इतना प्रभावित हो रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट भी वैसा ही होगा। फिर वो सामान्य जनता वाला नहीं चलेगा। ये तो अभी आए, देखो लाल बत्ती में पी पी करके और तुरंत आगे घुसा दिया सबसे आगे, और सब इतना ज्यादा प्रसाद भी दे रहे भगवान का, ऐसा भी करवा दिया। तो वो है उनकी विशेषता, इसलिए उनको किया जा रहा है। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्षयत् यरक्ष्यमाणो विवरुत्वत क्षणात्। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। जो राजा हैं, हे बालक, वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं। अभी अभी वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बता रहे हैं कि जो उन्हें अच्छे से डोनेशन देता होगा, जो सेवाएं देता होगा, तो उन्हें कुछ उससे मतलब है तो उसको ऐसा बताएं। वो अपने पुत्र को बता रहे, जिसको हर व्यक्ति सही जानकारी देना चाहेगा। एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता के लिए अभी। और अगर ऐसी राज सत्ता कोई मिटा दिया जाए, आपने इतने इजीली बोल दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि आप में वो पावर है कि आप दे सकते हो श्राप, बोल दिया इतनी इजीली, 7वें दिन सांप आएगा, तक्षक इसको डसेगा और ये मर जाएगा। हाँ, लेकिन आपके इस एक डिसीजन से कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा। अगर इसको ऐसे समझ पाए कि ऋषि ये कह रहे होंगे कि उन्होंने तो केवल थोड़ा एक गलती कर दी, और भी किस प्रकार से की, किस भाव में की, हाँ, किस सीन में कर दी, केवल एक कुछ कर दिया मेरे प्रति छोटा सा अपराध, पर तुमने जो बड़ी सजा दी है वो कितने लोगों के जीवन को इफेक्ट करेगा। अगर ऐसे धर्माचारी राजा नष्ट हो जाएंगे तो फिर कौन आएगा उनकी जगह। अगर कोई व्यक्ति, चलो ये थोड़ा अजीब ही हो जाएगा एग्जाम्पल, जिसको दूध पीना पसंद ना हो, पानी पीना पसंद ना हो, ऐसे ऐसे, तो कुछ ना कुछ गलत ड्रिंक ही तो उसकी जगह लेगा, क्योंकि पीना तो स्वभाव में है ही। हाँ, तो अगर सही राजा नहीं होंगे तो दुराचारी तो खुद ही आएंगे, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल कई बार मैं, जैसे कोई यात्राएं होती तो गुरुदेव को भी कह देती, तो गुरुदेव मुस्कुराते हैं। कहीं उनको अगर अचानक कोई जाना पड़े, या कोई ऐसा है जो सोच रहे मैं अलग जगह एंगेज हो जाऊं ऐसे, तो मैं बोलती हूँ अरे गुरुदेव, अरे तो नहीं कहती, यहाँ पे गलती से निकल गया, कि गुरुदेव अगर गडरिया ही गायब हो जाएगा तो भेड़ों का क्या होगा। तो मुझे तब पता नहीं था, ऐसे यहाँ से रिलेट करके नहीं बोल रही थी, मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ भी, यहाँ पर तो स्पष्ट ही कहा जा रहा है कि मेमनो जैसे तितर बितर हो जाएगी असुरक्षित प्रजा, उसको फिर वो चोर जो राज्य करेंगे वो तुरंत ही परास्त करेंगे। इसलिए जो लीडर है, सही लीडर का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कई बार देखा जाता है लीडरशिप में जो सही लीडर्स भी हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ दोष होंगे स्वभाव, क्योंकि इस बात को जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भक्त हैं भगवान के और शुद्ध भक्त हैं, प्रैक्टिस वाले भक्त नहीं है। षड गोस्वामी गण, उनमें से रूप गोस्वामी जब उपदेशामृतम कहते हैं तो उसमें किस श्लोक आप पढ़ेंगे, ठीक बीच में 5वें या 6वें नंबर, अभी एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, 5th या 6th में है, दुष्टे स्वभाव जनिते वपुषस्य दोष, इस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा जी में भी, गंगा जी परम पवित्र करने वाली है, फिर भी उनके जल में भी जो झाग फेन है उसका थोड़ा दोष देखा जाता है, झाग को अशुद्धि माना जाता है, उसमें भी बुलबुले या ऐसा कुछ दिखेगा है।
ऐसे ही जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्त हैं, उनके आचरण में भी स्वभाव जनित या शरीर की रचना जनित कुछ ऐसे दोष देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो वैसे ही होंगे कि जैसे गंगा जी में वो फेन होगा, या इसको हम ऐसे समझे कि कोई सुंदर बालक है, बहुत ही प्यारा सा दर्शन है उसका, और उसकी माता उसको नला धुला के सुंदर श्रृंगार करती है, और लास्ट में सब कुछ करने के बाद ये क्रीम पाउडर ऐसा तैसा सब लगा लुगा के और सुंदर बन गया, बाल वाल काट वाट के सुंदर बना दिया, अच्छे कपड़े। लास्ट में क्या करती है, काजल लेती है, काला सा टिक्का यहाँ पे उसकी सारी फैशन खराब कर देती है कि तू इतना सुंदर दिख रहा था, उसको काला लगा देती है। क्यों लगा देती है? ताकि नजर ना लगे। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं उनके भी या तो स्वभाव में या शरीर में कोई ना कोई ऐसा दोष होता है। इसी प्रकार से तो अगर उनके फिर उनको उनके उनके उस दोष को इग्नोर करना ही होगा, क्योंकि उनके जो बाकी गुण है वो भगवान प्रसन्नता के लिए ईमानदारी से अगर वो हरि गुरु वैष्णव सेवा करते हैं तो उनके उस एक दोष को हमें छोड़ना भी होगा। जिस प्रकार से अलग अलग वैष्णव के चरित्र में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसे हैं, ये सब ठीक है इनका, पर जरा सा ये ऐसा है, तो वो जरा सा रहेगा ही रहेगा, वो जरा सा इसलिए कि उन पे नजर ना लग जाए। तदद्य नः पापमुपैत्य नन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसो विलुम्पका विलुम्पकात परस्परं गणन्ति सपन्ति वृज्यते पशून् स्त्रियो अर्थान् पुरुदस्य वो जनाः। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां, स्पष्ट है यहाँ पर, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब, जिन्होंने वो बेस बने हैं उसका। अपने पुत्र को, बहुत एक छोटे बच्चे को भी इस लेवल पे शिक्षा दी जा रही है ताकि वो सही से यूज करे पावर्स की, कि हमने कहाँ गड़बड़ कर दे। अगर राजा धर्माचारी जो राजा है, यहाँ पर मूढ़ राजाओं की, दुराचारी राजाओं की बात नहीं हो रही है। इसी भागवतम में आप आगे श्रवण करेंगे कि वेन, राजा वेन को, जो दुराचारी था, उसको तो ऋषि मुनियों ने, सबने मिलके, जनता ने मिलके खुद ही मार डाला था। हाँ, सबने उसका मिलके मर्डर ही कर दिया। ये भी सुनेंगे आप, पर यहाँ पे बात हो रही धर्माचारी राजा की, भगवत भक्त राजा की, कि अगर ऐसे राजा का शासन समाप्त कर ले हम, उसकी जगह धूर्त चोर आ जाएं, तो वे समाज में लोगों का संहरण करेंगे और ये नए नए सामाजिक विघ्न आएंगे, लोगों को हताहत किया जाएगा, मारा जाएगा, उनका नुकसान किया जाएगा, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों के उत्तरदायी हम होंगे, क्योंकि हम बेस बने, हमने राजा को मिटाया। इसीलिए कभी भी जो दोष है, कोई भी रिजल्ट है गलत, उसके लिए वो सीधा सीधा वही व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है कि जिसने उसको किया। जो उसकी शिक्षा के अंतर में है, उसका भी उत्तरदायित्व होगा। जिस प्रकार से कहा जाएगा, कोई व्यक्ति चोर है और फिर इसने चोरी किया, उसको तो एक दंड मिल ही रहा है, डायरेक्ट दंड मिलेगा, शासन देगा। इनडायरेक्ट दंड माता पिता को भी मिलेगा, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपने बालक को, बालिका, बालक इसमें दोनों ही आते हैं, संतान आ रहा है मतलब, को शिक्षा नहीं देते सही में, वो भी शत्रु के समान है। तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुत स्त्रियम त्रयीमयः तत्तो अर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां सुनाम कपिनामिव वर्ण संकरः। उस समय सामान्य लोग जाति तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल शब्द हैं जो आज के समाज में हम घटित होते भी देख रहे हैं, जिसके फल स्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की श्रीमद् भागवत की जो वाणी है वो बड़ी ही सटीक है, जो बिल्कुल हृदय में जाए और लग जाए और दिमाग के अंदर घुसे और समझ में आ जाए, जिसके फल हरि बोल
जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान से श्रवण करेंगे। जब यही सब बातें हम किसी प्रचारक के मुख से सुनते हैं ना, बिना किसी श्लोक के, तो लगता कैसे ये प्रभु जी कैसे शब्द बोलते, क्या इनको बोलना भी नहीं आता, बोलने की भी तमीज नहीं, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। लेकिन जब हम स्वयं शास्त्र से ही सुनते हैं तो लगता है अरे यहीं से सुन के बोलते हैं, यहीं से पढ़ के बोलते हैं। अगर सही राजा को हटा दिया जाए समाज से, तो फिर बताया जा रहा है क्या गति होगी समाज की। जो सामान्य जनता है वो अपने अपने जो आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उससे उसका डाउनफॉल हो जाएगा, वो गिर जाएगी। और जो एक प्रगतिशील सभ्यता है, मनुष्य सभ्यता, वो धीरे धीरे उसका पतन हो जाएगा। और जो वैदिक आदेश हैं उनसे भी वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे। जो शास्त्रों ने हमें मनुष्य होने के लिए जो पैरामीटर्स दिए हैं उनसे, इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त अब ध्यान से सुनेंगे। और इसके साथ साथ मैं नोट भी कह देती हूँ कि आप जो ये सुन रहे श्रीमद् भागवतम है, ये परमहंस संहिता है। तो इसलिए जो इसमें सुने उसको समझे, उसको डायरेक्ट अप्लाई न करे। अप्लाई करने से पहले अपने से जो आपके अपलाइन है, जो जो आपको गाइड करते हैं, उनसे प्रैक्टिकल जो एप्लीकेबल फॉर्म है इन सब उपदेशों के, उसको भी पूछ ले, क्योंकि ये तो सबसे प्योर वाली फॉर्म हो गई। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जनता इंद्रिय तर्पण पे ज्यादा फोकस्ड होगी, और इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, धन। तो फिर वो आर्थिक विकास के लिए अधिक आकृष्ट होंगे। जैसा हम अभी छोटा बच्चा भी जो माँ के गर्भ में आया, उसके लिए इमेजिन करने लग जाते हैं, इसको क्या बनाएंगे, इसको हम ना ये बनाएंगे, इसको वो बनाएंगे, हम उसके लिए प्लान बनाने लगेंगे, इसको ये बनाएंगे, उसको वो, इतना धन कमाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। जब वो बाहर भी आ जाए तो उसको बचपन से बताएंगे बड़ा आदमी बनना तुम्हें, हाँ तू भी ऐसी गाड़ी लेना, तू भी ऐसा बंगला बनाना, ऐसे तू नौकर चाकर। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या चाहिए, आर्थिक विकास के प्रति आकृष्ट होगा इंद्रिय तर्पण के लिए। एक तो भगवत भक्त भी होते हैं आर्थिक विकास के लिए आकृष्ट, भगवत सेवा के लिए, क्योंकि अर्थ की वहां भी आवश्यकता है। लेकिन एक हो गया आत्मेंद्रिय, आत्मेंद्रिय तर्पण तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यही सब कार्य जब हम अपने इंद्रिय तर्पण के लिए करते हैं, अपने मजे के लिए, सरल सा शब्द है मजा, जिसको हम जल्दी समझ पाएंगे। इसमें आनंद नहीं बोला जा रहा, मजा बोला जा रहा है। जो हम बोलते मजा आ गया, मजा नहीं आया, ऐसे। तो जो हम मजे, अपने मजे के लिए जो सब करते हैं वो है काम, वो है इंद्रिय तर्पण। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तदर्थे अखिल चेष्टितम, जब उनके लिए सारी चेष्टाएं करते तो वो प्रेम धर्म बन जाता, वो सेवा बन जाती है। अब आर्थिक विकास के लिए आकृष्ट होंगे इंद्रिय तर्पण के लिए, फिर क्या होगा, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही सटीक शब्द हैं, कटु लगते हैं सुनने में, लेकिन ये स्पष्ट है। कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की, अगर मैं ये हिंदी में तो थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसको चलो इंग्लिश में, क्योंकि हम सब अब इंग्लिश वाले बन गए तो समझ पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो कुत्ते हैं, जो बंदर है, उसके उस लेवल की जनता पैदा होगी, फिर उस लेवल के मनुष्य पैदा होंगे। दिखने में मनुष्य होंगे पर अंदर से क्या होंगे, कुत्ते बंदर। और कुत्ता और बंदर ही क्यों कहा गया, ये सब आप स्वयं विचार करके देखें कि इनका जीवन कैसा होता है हर लेवल पे। तो ऐसी फिर जनता को बढ़ावा मिलेगा। एक सही भक्त राजा के जाने से, एक सही लीडरशिप के न होने से, लीडरशिप इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सही लीडर लाखों करोड़ों जनता को सही डायरेक्शन दे सकता है। एक गलत लीडर लाखों करोड़ों जनता को भड़का सकता है, उनसे अन्य लोगों को मरवा सकता है। जैसे आप आए दिन देखते हो, वहां हिंसा भड़की, वहां हिंसा भड़की, तो वो भी तो भीड़ ही थी, उसका भी कोई लीडर ही था। इसलिए लीडरशिप पे काम किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो वैष्णव है, सारे जो वैष्णव जन है, स्पेशली कहा जाए महाप्रभु की धारा में जो आए हैं, उनका प्रमुख जो सेवा है वो लीडरशिप को तैयार करना,
वो ये नहीं कहते मैं ही हूँ बस गुरु और कोई नहीं होगा, किसी को नहीं बनाएंगे हम प्रचारक, मैं ही अकेला, सब मुझे ही महाराज जी बोले, मुझे ही दंडवत करे। क्या यहाँ और भी प्रभु जी पैदा हो रहे और भी हो गए? ऐसे नहीं। जो इस परंपरा को एक नई तेजी देने वाले यथार्थ में है जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, वो तो स्पष्ट ही कहते हैं कि मैं यहाँ कोई मिट्टी पत्थर के कारीगर तैयार करने नहीं आया, मैं यहाँ गुरु तैयार करने आया हूँ, जो जगत को एक आध्यात्मिक लीडरशिप दे पाए, भगवत धाम की ओर ले जा पाए असंख्य असंख्य जीवों को, ऐसे गुरु तैयार करने आया हूं मैं। धर्मपालो नरपतिः सतु सम्रांग बृहच्छवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर् अयमेधयात श्रुत्रित श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छाप मर्हति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। ये इसमें पॉइंट टू बी नोटेड वाला सीन है। वे राजाओं में संत हैं, राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से श्राप दिए जाने के योग्य नहीं होता। अब पिताजी अच्छे से उसको सीन समझा रहे हैं। अगर हम केवल उस बच्चे के एंगल से समझने का प्रयास करें तो हम भी कन्विंस हो जाएंगे, ठीक ही तो किया उसने, ऐसा होना चाहिए। कोई तमीज होती? इतना बड़ा राजा देख नहीं रहा कि संत समाधि में है? क्या वो पहचान नहीं रहा कि ये सच में समाधि में है कि झूठ नाटक कर रहे हैं? और वो भी सांप डालेंगे मरा हुआ, ये कोई तमीज है? ये कैसा आदमी है ये? हम भी उस बच्चे के सीन में फिसल जाएंगे। उसने बढ़िया ही तो किया, ठीक किया उसने, ऐसे ही होना चाहिए ऐसे आदमी के साथ। देखा जाएगा जो जैसा करता है वैसे ही भरेगा, ऐसा ही लगेगा। लेकिन उसके पिता उसको सही एंगल से समझा रहे, क्योंकि वो उससे हर प्रकार से श्रेष्ठ है। वो हर एंगल से उस सीन को देख पा रहे हैं, वो एक ही एंगल से नहीं देख रहे इसने ऐसा किया इसको रिजल्ट मिल गया ले, वो हर प्रकार से देख रहे हैं। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है, राजा भी है पवित्र भी है। बहुत रेयर है कि राजा होते हुए पवित्र होना। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और फेमस भी हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त भी हैं। छोटे मोटे आस्तिक व्यक्ति नहीं है, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, भगवत भक्त है उच्च कोटि के वास्तव में। वे राजाओं में संत हैं, राजर्षि हैं। राजा होते हुए भी, राजा की सारी जिम्मेदारियां करते हुए भी संत वाला आचरण है, खान पान संतों वाला है, रहन सहन संतों वाला है, चिंतन संतों वाला है। एज ए जिम्मेदारी वो इसको कर रहे हैं। जैसे भरत जी के प्रसंग में आप सबने सुना है, भगवान राम वन में है तो भरत जी भी राज्य में नहीं रह रहे कि अब ठाठ से राजा हम होगे चैन से रहेंगे। भगवान की चरण पादुकाएं रखते हैं वहां पर, स्वयं रहते नंदी ग्राम में, वो भी जमीन में भी नहीं कि भगवान जमीन में रह रहे हैं तो मैं जमीन में भी नहीं रहूंगा। भगवान जमीन पर शयन कर रहे हैं, मैं जमीन पर भी शयन नहीं करूंगा, खड्डा खोद के वहां रहते हैं, इससे भी नीचे जाऊंगा। लेकिन दिन में रोज जाते हैं ऑफिस के जैसे वहां ड्यूटी करने और पूरी सिंसियरिटी से ड्यूटी करते हैं और आ जाते हैं। तो ये होते राजर्षि, जो क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए जो भगवत भक्ति में स्थित है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। सारे भक्त एक ही सेवा नहीं करेंगे, सारे लोग कीर्तन ही नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं, कुछ लोग रसोई भी करेंगे, कुछ लोग मैनेजमेंट भी देखेंगे, कुछ लोग व्यवस्थाएं भी देखेंगे, स्टोर भी देखेंगे कि भैया रसोई में सब कुछ है कि नहीं, भैया प्रोग्राम होना है, साउंड सिस्टम ठीक है कि नहीं, दरिया आई कि नहीं, साफ सुथरी है कि नहीं, लाइट की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, पानी कैसे। तो अलग 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 सेवाएं हैं। तो जो राज्य को संभालते हुए सत्ता पर आरूढ़ रहते हुए भजन करते उन्हें कहते राजर्षि। और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ऐसे व्यक्ति भी नहीं है, नॉर्मल राजा भी। अश्वमेध यज्ञ करना इतना इजी नहीं है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं चाहिए। उन्होंने अनेकों किए, एक करके ही नहीं हो गया कि बहुत उफ, बहुत आफत आई निपट गया चलो निपटा, अब कभी ना करूं मैं इसको, ऐसा नहीं। अनेक अनेक यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। जब ऐसा राजा भूखा प्यासा और थका हारा हो, वो बहुत थका हो, क्लांत हो, श्रमशील हो और क्षुधा और पिपासा से आतुर हो, ऐसे व्यक्ति अगर कुछ कर भी देता है, ऐसी छोटी मोटी कोई ऐसी घटना, तो उसको इतना बड़ा श्राप नहीं दिए जाएंगे या श्राप नहीं दिया जाएगा, श्राप दिया ही नहीं जाएगा। उल्टा हमें खुद ही देखना होगा कि अरे वो आए और हम उन्हें व्यवस्था नहीं दे पाए।
अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद भगवान सर्वात्मा संतु मर्हति। जब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अपराध तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। तो जो ऋषि है उन्होंने पहला कार्य क्या किया, उसको तो समझा दिया सीन। अब भगवान से क्षमा याचना की कि हे भगवान, इसको क्षमा करो, इसने अनजाने में इतना बड़ा पाप कर दिया। जो राजा, और कैसे कर दिया, अपराध है, अभी ये मैच्योर नहीं है और बुद्धिहीन है, दिमाग नहीं है इसमें, मूर्ख है ये अभी, इसलिए इसको माफ कर दो। जो राजा समस्त पापों से मुक्त है, पाप विहीन है, जिनका जीवन पाप युक्त नहीं है, पाप मुक्त है, ऐसे राजा को इसने श्राप दिया। और जो पराश्रित था उस समय, जो राजा और जिसकी उस समय रक्षा की जानी चाहिए थी, भूखा प्यासा थका हुआ आदमी, और उस समय तो उनको आश्रय दिया जाना चाहिए था, फटाफट से शीतल जल मिलता, खाने को कुछ प्रसाद मिलता, आराम करो आप थोड़ी देर ऐसे। पर इसमें फिर गलती उस बालक की भी बोल देंगे या आश्रम मैनेजमेंट की भी बोलेंगे कि कोई वहां था नहीं, ऋषि अकेले हैं, वो भी ध्यान मग्न है, तो फिर वहां पर भी कोई होना चाहिए कि कोई कभी भी आ जाए तो कौन देखे। इसीलिए इस युग में जो गाड़िया परंपरा में हम मंदिर दिख रहे हैं, वो वैसे मंदिर नहीं है कि जहाँ भगवान अकेले रहते हैं, सुबह शाम बस धूप और दीप जला दो उनके मुंह पे और हो गया। ये सेंटर्स हैं, आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र है, रात दिन खुले हैं, चौकस है, कोई कभी भी जाए, कुछ पूछे, भूख से पीड़ित जाए तो खिलाओ उसको, हाँ, उसको आश्रय दो। तो हम ऐसे अपने श्रेष्ठ वैष्णव के जीवनों में भी देखते हैं कि बड़ा फोकस, गुरुदेव को भी देखते हैं, उनके अनुगत अन्य जनों को भी देखते हैं, हम अपने सेंटर पे प्रभु जी को भी देखते हैं कि बहुत फोकस्ड रहते हैं, खिलाने पिलाने पे जोर। मैं तो बोलती हूँ ऐसे कैसे, क्या बोलते होंगे, हर किसी को ऐसे प्रसाद पाओ, सूखा वाला प्रसाद दिया हो गया, उसको भी देर हो रही होगी, लेकिन वो जबरदस्ती बोलेंगे प्रसाद पाओ, अन्न प्रसाद पाओ। फिर जब देखो, हाँ इसको संतुष्टि, अच्छा, इसलिए बोलते हैं। तो ये इस समय जो गौड़ीय वैष्णव जिन मंदिरों को चला रहे, जो आश्रमों को चला रहे, वो बड़े प्रैक्टिकल हैं, जहां पर ये सब समस्याएं न हो, भूख से आतुर व्यक्ति भी आए तो उसे भोजन प्रसाद मिल पाए, जल मिल पाए, भगवत कथा मिल पाए, कोई जिज्ञासा हो तो कोई ना कोई समाधान देने वाला भी हो। तो इस प्रकार से ऋषि अपने पुत्र के लिए क्षमा मांगते हैं भगवान के श्री चरणों में। आज के इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।